नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो आप लोगों में से ढेर सारे भाई का क्वेश्चन था कि राजा भाई 8-3 गेम्स जो है वो चले गई कर्नाटका कोर्ट, उसके बाद जो है बगेरी कैरम वो चले गई दिल्ली हाई कोर्ट। एक भी फैंटेसी ऐप ने किसी भी कोर्ट का जो है रुख क्यों नहीं अपनाया? तो ये आपके लिए एक बड़ी न्यूज है। फाइनली एक फैंटेसी ऐप ने खटखटा दिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दरवाजे और वहां भी उन्हें अच्छी न्यूज हाथ लगी है। कह सकते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव चीजें सामने आई है। वो एप्लीकेशन है क्लब बूम 11, जिसको आप लोग बूम 11 के नाम से जानते थे। फाइनली ये वो एप्लीकेशन है जो कह सकते हैं कि एक बड़ा नाम मार्केट में नहीं कमाया था, लेकिन इन्होंने जो स्टेप उठाई है वो बड़े बड़े एप्लीकेशन को जो है वो रौंद के ये निकल जाएंगी। इन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा सर और विनय सराफ सर की बेंच जो थी उनके सामने, और इनके जो एडवोकेट थे गोपाल जैन, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। इसमें उनका जो दो मुख्य आरोप था वो ये कि फैंटेसी को कानूनी मान्यता प्राप्त है। फैंटेसी को कभी भी ऐसा नहीं रखा गया था कि ये जो इलीगल गेम्स हैं इसमें हमेशा से कानून की जो मान्यता होती है उसको इसने फुलफिल की है। दूसरी चीज उन्होंने मतलब थोड़ा कहते हैं ना, कर्नाटका हाई कोर्ट में जो थे सी सुंदरम साहब, वो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि मीठी बोली में बात की। इन्होंने एग्रेसिव नेचर अपनाया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। इन्होंने कहा कि फैंटेसी के ऊपर से बैन हटना चाहिए। और जो केंद्र के एडवोकेट हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाऊंगा। रीजन क्या है कि पहले उनको जाना पड़ा था 8-3 गेम से लड़ने के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट, फिर वो जाते हैं बगेरी कैरम से लड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट। अब फाइनली किसी ने मध्य प्रदेश में जाके ये स्टेप लिया। जो बूम 11 एप्लीकेशन है उन्होंने मध्य प्रदेश में केस किए तो इनको जाना पड़ा मध्य प्रदेश। अब कोई एप्लीकेशन मान के चलो राजस्थान में केस कर देंगी, कोई एप्लीकेशन जो है वो दूसरे स्टेट में केस कर देंगी, तो भाई ये कहाँ जाएंगे? सॉलिसिटर जनरल साहब जो है, सॉलिसिटर जनरल ये आप तुषार मेहता साहब जो हैं दिग्गज एडवोकेट हैं, वो अब परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों से। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं अब सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और वहां पे मैं बोलूंगा इस केस को लेकर कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। जबकि इन्होंने साफ तौर पे सभी जगह सेम चीजें कहा जो मैं हर एक वीडियो में कहता हूं। यूथ की इशू के यूथ का जो इशू है उसको ये उठा रहे हैं, फिर एडिक्शन के इशू को उठा रहे हैं। फाइनली इन्होंने बगेरी कैरम का जो केस था ना, कहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट में, वहां पे इन्होंने स्टेटमेंट भी एक दी थी कि गवर्नमेंट जो है वो गेम के अगेंस्ट कभी नहीं, ऑनलाइन गेम के अगेंस्ट कभी नहीं है। वहां पे जो एडिक्शन हो रही है उसके अगेंस्ट में है। यूथ जो है वो फैंटेसी वगैरह में जो पैसा गवा रहे हैं उसके अगेंस्ट में है। तो इनको दो चीज अब क्लियर करना पड़ेगा। गेम ऑफ स्किल में आप किसे रखते हो और गेम ऑफ चांस में आप किसे रखते हो। आप मुझे बताओ, आप जो फैंटेसी का टीम बनाते हो बिना किसी एनालिसिस का, अब देखिए जहां पे एनालिसिस वर्क करती है ना, जहां पे आपको ढूंढने पड़ते हैं, रिसर्च करने पड़ते हैं, वो चीज आती है गेम ऑफ स्किल के अंदर। तो इसका सीधा जो है ये इनके जो गोपाल जैन साहब हैं एडवोकेट, जिनको जो बूम 11 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उन्होंने साफ तौर पे फिर से वही आर्टिकल जो बगेरी कैरम के जो एडवोकेट थे उन्होंने दिए थे कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में 14 आर्टिकल, 16 आर्टिकल और 21 आर्टिकल, इसी का तवज्जो उन्होंने भी दिया है। और उन्होंने भी वही सेफ कार्ड खेला कि भाई सब जॉब जाएंगी, फिर रातों रात आप किसी फैंटेसी ऐप को कैसे बंद कर सकते हो। तो सेम चीजें वहां चला, तो मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी अपडेट है कि फाइनली कोई फैंटेसी ऐप ने ये कदम उठाया तो सही, निडर होके। और मुझे लगता है ना कि जो ऐप ये कदम उठा रही है ना, अगर इस केस में उन्हें सफलता मिल जाती है तो हम सबका फर्ज बनता है, मैं कहते हैं ना कि आर्टिकल 14, 16, 21 मानवाधिकारी जो हैं भाई सब, हम सबका वहाँ पे एक आर्टिकल्स अपने आप में आ जाती हैं कि भाई ये एप्लीकेशन बैड फेज में हमारे साथ खड़े थे तो गुड फेज में भी हमें इनके साथ खड़े रहना चाहिए। बाकी देखते हैं बाकी का जो एप्लीकेशन ड्रीम 11 साफ तौर पे बोल दिया मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं 11 सर्कल का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, और MPL ने भी बोल दिया था कि मैं कोई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा, जबकि उन्होंने 300 जो जॉब वर्कर्स उनके अंदर में थे उनको भी बाहर कर दी। तो वो लोग तो पता नहीं वैसे कोर्ट का रुख क्यों नहीं अपना रहे हैं। बाकी आपको उसको लेके क्या करना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये फटाफट अभी मेरे पास अपडेट आई, मैंने आपके सामने रख दी। ध्यान रखिएगा इसकी जो अगली हियरिंग है उसको लंबे टाइम तक के लिए बाहर कर दिए गए 28 अक्टूबर को, मतलब अभी ठीक ठाक टाइम है उसके लिए, क्योंकि हमारी जो और सबकी जो नज़र है वो 8 अक्टूबर को
जो कर्नाटका हाईकोर्ट डिसीजन लेंगी उनके ऊपर। उसके बाद ही सभी जो कोर्ट हैं वो अपने नेक्स्ट हियरिंग को रख रहे हैं, क्योंकि वो जो डिसीजन लेके आएंगे उसको आप मान के चलो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कर्नाटका कोर्ट एक ही केस के लिए कुछ और डिसीजन देंगे, दिल्ली हाईकोर्ट कुछ और देंगे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कुछ और देंगे, सब ऑलमोस्ट मिलकर जुलते ही डिसीजन देंगे। इसको आपको ध्यान में लेके चलना है। दूसरी चीज यहाँ पे और आपको ध्यान रखना है, अगर बूम 11 केस जीत जाए, 823 रम्मी गेम्स केस जीत जाए, या फिर बगेड़ी कैरम केस जीत जाए, तो सारे जो फैंटेसी ऐप हैं वो केस जीत जाएंगे। इसको भी आपको ध्यान में लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं कि वो कंपनी केस जीत गया तो वो केस मतलब वो फैंटेसी गेम के लिए या फिर वो रम्मी गेम के लिए सिर्फ वही ऐप एप्लीकेबल होंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ तगड़े अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।